हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 1 मिनट चार्ट में देखा था यहाँ से जो बाउंस है ये एक इम्पल्सिव बाउंस था, इसलिए हमने इसको काउंटिंग दिया था 1 और यहाँ पे 2। यहाँ से अगर 3 का काउंटिंग देखें तो ये 1 इरेगुलर 2 3 और 4 कंप्लीट हो चुके थे और यहाँ से हमने फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाला था 38 to 61%। नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज था और मैक्सिमम प्रोजेक्शन रेंज 100% आ रहा था, राइट। तो ये वेव 3 जो शुरू हुआ है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस रेंज में पूरा हो सकता है। निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दिया और यहाँ पे एग्जैक्टली 61% का हाई लगाया 18,176 और वहां से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। तो यहाँ से ये 1 2 3 4 और फिफ्थ पूरा होके ये शार्प डिक्लाइन दिया, इसको ओवरलैप किया। तो ये जो 1 2 और 3 हम मान रहे थे वो अब हो जाएगा ए बी और सी, जो हमने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था लाइव मार्केट में कि अब ये बाउंस जो है वो करेक्टिव बाउंस हो चुका है। अब यहाँ से इस रेंज में डिक्लाइन के बाद बाउंस जो है वो फिर से कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ये पूरा जो है एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। अभी अगर हम बैंक निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखें तो यहाँ से ये एबीसी बाउंस है, अभी इसको हम इग्नोर कर रहे हैं और यहाँ से ये बी और 2 सी और 3 का अगर हम काउंटिंग देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 और फिफ्थ का अगर प्रोजेक्शन निकाले तो 38 और 61% दोनों ही अचीव हो चुके हैं। और सी और 3 पूरा जो ये बाउंस है उसका रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 to 38%। ये अब इमीडिएट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए और 17,707 जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक निफ्टी पॉजिटिव ही है, राइट। अभी यहाँ से जो फिफ्थ शुरू हुआ है उसके प्रोग्रेस को हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे ये पूरा हो चुका है या अभी भी बाउंस पेंडिंग है। तो अभी उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये 1 2 और 3 के अंदर भी ये 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे 3 लग रहा है और 4 का रिट्रेसमेंट जो है 23 to 38%, 23% ऑलरेडी ये अचीव कर चुका है, राइट। अगर यहाँ पे ये 4 कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ से फिफ्थ का प्रोजेक्शन अगर हम निकालते हैं तो 18,252 के अराउंड 38% आ रहा है, राइट। तो वो मिनिमम टारगेट बन जाता है। लेकिन अगर इस रेंज में एक और डिक्लाइन करता है, ये पूरा सपोर्ट रेंज है, तो यहाँ से हमें फिफ्थ का प्रोजेक्शन फिर से निकालना होगा। ओवरऑल निफ्टी के लिए ये सपोर्ट रेंज है और इस रेंज में से अभी भी हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेव 5 का, राइट। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है, यहाँ से डिक्लाइन करता है और 17,976 के नीचे ट्रेड करने लगता है, तभी हम मानेंगे कि ये बाउंस जो है यहाँ पे पूरा हो चुका है। अदरवाइज जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता है तब तक यहाँ पे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से अभी भी वेव 5 का बाउंस हो सकता है। बैंक निफ्टी में हमने पिछले वीडियो में 15 मिनट चार्ट में देखा था, ये जो डिक्लाइन है एक इंपल्सिव डिक्लाइन लग रहा था, इसीलिए हमने इसका रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 61%, जो कि एक रेजिस्टेंस रेंज था। अगर 41,501 के ऊपर ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी में हम पॉजिटिव थे, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस रेंज है और यहाँ से डिक्लाइन हमें एटलीस्ट इसका 100 to 123% का देखने को मिल सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी ओपनिंग के बाद यहाँ पे हाई लगाने के बाद एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला। हालांकि यहाँ पे मॉर्निंग में बहुत ही वॉलेटाइल था और वहां से एक डिक्लाइन हमें जरूर देखने को मिला, इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। अभी फिर से अगर हम बैंक निफ्टी का यहाँ पे 1 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और वेव 3 के अंदर 1 2 ये 3 और ये 4 और फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 38 to 61% की रेंज आ रही है 42,202 से लेके 43,043। इस रेंज में जो है ये वेव 5 पूरा हो सकता है अगर यहाँ से वेव 5 शुरू हुआ है तो। लेकिन अगर ये पूरा अगर करेक्शन है जो कि कंटिन्यूएशन में है तो ये सपोर्ट रेंज है 23 to 38%। 40,350 जो है ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी नेगेटिव है, राइट। अभी ये जो पैटर्न है ये पूरी पैटर्न उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें कि वेव 4 यहाँ पे पूरा हुआ है या अभी भी ये कंटिन्यूएशन में है, राइट। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के यहाँ पे ये हो सकता है डब्ल्यू। ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये हमें एक एबीसी लिंक वेव एक्स और एबीसी एक डबल जिगजैग करेक्शन कल भी लग रहा था, इसीलिए हमें बैंक निफ्टी में थोड़ा कंफ्यूजन था, राइट। तो ये हो सकता है डब्ल्यू एक्स और यहाँ पे वाई का डिक्लाइन अगर हम देखें तो ये 100% इसका अचीव नहीं किया है। यहाँ से इस रेंज में जो है पॉसिबल है कि हमें एक डिक्लाइन देखने को मिले, उसके बाद यहाँ पे ये वाई पूरा होके यहाँ से फिफ्थ का बाउंस पॉसिबल हो सकता है। तो ये 3 के बाद 4 जो है
इस रेंज में या तो फिर इसके आसपास पूरा हो सकता है और वहां से फिफ्थ का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। इसके नीचे ट्रेड करता है ओवरऑल 43,350 के नीचे तो ही बैंक निफ्टी को हम नेगेटिव मानेंगे, अदरवाइज ये अभी भी सपोर्ट रेंज की तरह काम कर सकता है। इमीडिएट मूव के लिए हम क्या करेंगे, जब भी इस रेंज में आ जाएगा तब हम यहां से रिट्रेसमेंट निकालेंगे 23 to 38%, जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज बन जाएगा। 38% के ऊपर ट्रेड अगर करने लगता है यहां से ये डिक्लाइन देने के बाद, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा और वहां से फिर से इसके ऊपर हाई के ऊपर बाउंस की पॉसिबिलिटी बन जाएगी वेव 5 के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।